सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजिडेंस पीसीसीपी से संस्कृत फैकल्टी। हम लोग जो है 6th क्लास का अध्ययन कर रहे थे। 6th क्लास में संस्कृत की जो बुक है हमारी रुचिरा भाग 1, और उसी में हम लोगों ने पार्ट 7 जो है उसका अध्ययन किया था। आज हम लोग जो उसके अभ्यास प्रश्न हैं उसको समझेंगे और उनको करेंगे। आइए शुरू करते हैं हम लोग हमारे अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न में जो हमारा पहला प्रश्न है वो है उच्चारणम कुरुत। तो ये जितने शब्द दिए हुए हैं इन शब्दों को हमें उच्चारण करना है। मैंने जब आप लोगों को अध्याय पढ़ाया था उसमें बताया था कि इस चैप्टर में हमारे पास अव्यय शब्दों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर भी जो शब्द दिए हुए हैं वो पूरे अव्यय ही दिए हुए हैं। तो हम इनके उच्चारण के साथ साथ इनका अर्थ भी देख लेते हैं, ताकि हमें जब पाठ दोबारा से हम लोग जब आप लोग अध्ययन करेंगे इसका, तो इसके अर्थ आपको आते चले जाएंगे। पहला शब्द है यत्र। यत्र का अर्थ होता है जहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, अत्र यहाँ, अन्यत्र यानी कहीं और। तो ये एक ही तरह के सारे शब्द हैं, स्थानवाचक कह सकते हैं हम लोग इसको। दूसरे जो है दूसरी पंक्ति में यदा जब, तदा तब, कदा कब, एकदा एक बार, च का अर्थ होता है और। फिर है अपि। अपि यानी भी, अद्य आज, श्व कल यानी आने वाला कल, ह्य बीता हुआ कल। ये दोनों जो हैं हमारे, ये दोनों ही कल के अर्थ को देते हैं, लेकिन जो श्व है वो हमारा आने वाले कल को देता है, और ह्य जो है वो बीता हुआ जो कल है उसके अर्थ को देता है। प्रातः, सुबह, अहर्निशम, यहाँ दो जुड़े हुए हैं। अहर्निशम का अर्थ होता है दिन और रात। अधुना अभी, अभी कह सकते हैं, इस समय कह सकते हैं। एव का अर्थ जो है ही। कुतः कहाँ से, कुत्र भी आया था हमारे यहाँ पर, तो कुत्र का मतलब कहाँ, लेकिन यहाँ कुतः का अर्थ होता है कहाँ से। फिर है सायं यानी शाम। तो ये हो गए हमारे पहला जो हमारा प्रश्न है उसमें जो अव्यय शब्द हैं वो हो गए। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा जो हमारा प्रश्न है उसमें पूछा गया है, मंजुषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यत। यानी मंजुषा, जो ये बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में कह रहे हैं कि जो उचित अव्यय पद है उनको चुन करके हमें इन रिक्त स्थानों को पूरा करना है। यानी ये जो वाक्य में पूरे बनेंगे किन से, इन्हीं शब्दों के द्वारा इनको हम पूरा करेंगे। तो देखते हैं कौन से पंक्ति में कौन सा अव्यय आएगा। तो यह हम अर्थ के अनुसार इसको देखते हैं। पहले इनका अर्थ देख लेते हैं। अद्य यानी आज, अपि यानी भी, प्रातः सुबह, कदा कब, सर्वदा यानी हमेशा, अधुना यानी अभी। तो पहला जो है हमारा भ्रमणम स्वास्थ्याय भवती। भ्रमणम यानी घूमना, स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए, भवती यानी होता है। तो स्वास्थ्य के लिए जो है घूमना अच्छा होता है। तो इसके लिए तो हम क्या कहेंगे, कब घूमना। तो जो हमारा पहला अव्यय है प्रातः भ्रमणम यानी सुबह, मॉर्निंग वॉक जो होती है ना, उसी के लिए हम कह रहे हैं कि सुबह जो घूमना होता है स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। फिर दूसरा है सत्यम वद। सत्यम यानी सच और वद यानी बोलो। तो सच बोलो तो क्या कहेंगे, हमेशा सच बोलो। तो यहां हम लिखेंगे सर्वदा। यानी हमेशा सच बोलो। तीसरा है त्वम मातुल गृहम गमिष्यसि। तुम मामा के घर जाओगी। अब यहाँ आपने लग रहा होगा आपको कहीं कि प्रश्न, सब में पूर्ण विराम लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ इस तरीके से भी हम पहचान सकते हैं कि प्रश्नवाचक है, और यहाँ इस पंक्ति में कोई प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ हमारे इसमें भी एक प्रश्नवाचक शब्द है कदा। तो हम इस तरीके से भी इनको पूरा कर सकते हैं। और पंक्ति को देख करके भी, तुम मामा के घर जाओगे तो तुम कब मामा के घर जाओगे। अगला है दिनेशः विद्यालयम गच्छति। दिनेश विद्यालय जाता है। अहम तेन सह गच्छामि। मैं, अहम यानी मैं, तेन यानी उसके, सह यानी साथ, गच्छामि यानी जाऊंगा, जा रहा हूँ, सॉरी वर्तमान काल की क्रिया है। तो यहाँ पर जो हमारा अगला अव्यय आएगा अपि। क्यों आएगा, क्योंकि देखो अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा अपि के साथ, मैं भी उसके साथ जाता हूँ या जा रहा हूँ। कि भाई वो तो विद्यालय जा रहा है, मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ। अगला है हमारा विज्ञानस्य युगः अस्ति। विज्ञान का युग है। तो हम क्या कहेंगे, अभी विज्ञान का युग है। तो अगला अव्यय क्या होगा हमारा,
अधुना। नेक्स्ट, रविवासरः अस्ति, रविवार है। अब यहाँ हम क्रिया देखें वर्तमान काल की, तो आज के लिए हम लोग कहेंगे तो यहाँ अव्यय आएगा हमारा अद्य, कि आज रविवार है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रश्न नंबर 2 जो है वो पूरा होता है। बढ़ते हैं हम लोग हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत, कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो पहला प्रश्न है शृगालस्य मित्रम क आसीत, कि शृगाल का मित्र क यानी कौन, आसीत यानी था। शृगाल का मित्र कौन था? तो हम लोगों ने जैसा कि इस कहानी में, इस अध्याय में पढ़ा था कि शृगाल का जो मित्र है वो बगुला था। तो यहाँ हमारा क की जगह हम किस आंसर में क्या लिख देंगे? बकह यानी बगुला। तो पूरा उत्तर लिखेंगे तो क्या करेंगे? शृगालस्य मित्रम बकह आसीत। अगला प्रश्न है स्थालितः कः भोजनम न अखादत। स्थालितः थाली से, क यानी कौन, भोजनम यानी भोजन, न यानी नहीं, अखादत यानी खा पाया था। कि भाई थाली से भोजन कौन नहीं कर पाया था या कौन भोजन नहीं खा पाया था। तो वापस प्रश्नवाचक जो शब्द है वो हमारा एक वचन का ही है, तो कौन नहीं खा पाया था। तो यहाँ पर भी जो हमारा आंसर होगा वो क्योंकि जो हमारा बगुला है वो थाली से भोजन नहीं खा पाया था। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर में हमारे पास बगुला ही आंसर है। बकह शृगालाय भोजने किम अयच्छत। बकह बगुले ने शृगालाय शृगाल के लिए यानी सियार के लिए, भोजने यानी भोजन में, किम यानी क्या, अयच्छत यानी दिया। भाई उसने जब उसको भी बुलाया था भोजन करने के लिए तो उसने सियार को भोजन में क्या दिया था। तो हम यहाँ जो एक किम शब्द है इसमें हम उसने एक जो छोटे मुंह वाले जो कलश है उसमें खीर दी थी, तो हम वो भी इसमें लिखेंगे। ऐसा नहीं लिखेंगे कि भाई खीर दी, ये नहीं लिख करके हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? संकीर्ण मुखे कलशे शिरोदनम। ठीक है, तो यहाँ किम की जगह ये लिख करके पूरा हो जाएगा बकह शृगालाय भोजने संकीर्ण मुखे कलिशे शिरोदनम अयच्छत। ठीक है, अगला है हमारा शृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति। शृगाल का स्वभाव कैसा था? तो बहुत चालाक था, जैसा कि हमारे चैप्टर में जो आया था। इस क्रीदश, इसके लिए एक ही शब्द उन्होंने प्रयोग किया है उसके स्वभाव के लिए, वो है हमारा कुटिलः। उसका स्वभाव कैसा था? उसका स्वभाव कुटिल था। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से प्रश्न नंबर 3 वो पूरा होता है। बढ़ते हैं हम लोग हमारे प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत, यानी पाठ में से चुन करके आपको नीचे जो शब्द दिए हुए हैं उनके विलोम शब्द आपको लिखने हैं। तो विलोम देखते हैं पहला, जैसा कि इन्होंने एक उदाहरण भी दे रखा है, शत्रु का दे रखा है मित्रम। अगला हम देखते हैं सुखदम, तो सुख का होता है दुख, तो हम उसी उसमें लिख देंगे दुखदम। फिर है शत्रुता, तो शत्रु का मित्र तो मित्रता। अप्रसन्न, तो जो प्रसन्न नहीं है तो हम लिख देंगे प्रसन्न, खुश। फिर है दुर्व्यवहार, तो दुर्व्यवहार यानी बुरा व्यवहार, तो हम कर देंगे इसको सद्व्यवहार। सायं यानी शाम को, तो हम लिखते हैं सुबह, इसका विलोम शब्द सुबह शाम, दिन का रात। असमर्थः तो समर्थ। तो इस तरीके से हमारा ये जो प्रश्न है यानी विलोम शब्दों का जो प्रश्न है, इस तरीके से हम इसको, ये हमारा पूरा होता है। अगला प्रश्न जो है अब प्रश्न नंबर 5 को, क्योंकि ये एक बार में नहीं आ पाएगा तो हम पहले इसको देख लेते हैं करना क्या है इसमें। मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथाम पूरयत, कि मंजूषा यानी इस बॉक्स में जो ये शब्द दिए हुए हैं,
तो उनको चुन करके इस कथा को पूरा करना है, जो कि चित्र में आपको देख के लग भी रहा होगा। बचपन से आप लोग इस कहानी को पढ़ते आ रहे हैं। कौवा है, एक कलश है यानी मटका है, तो यानी ये प्यासे कौवे की कहानी है। इसमें कुछ शब्द भी दिए हुए हैं, तो हम पहले शब्दों के अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस कहानी को पूरा करेंगे। मनोरथई, मनोरथई यानी मन में सोचने से, पिपासितः प्यासा, उपायम उपाय, स्वल्पम कम या थोड़ा, पाषाणस्य पत्थर के, क्योंकि षष्ठी विभक्ति है, पत्थर और काके की जो हम वाक्य के अनुसार होगा वो लगाएंगे। कार्याणि कार्य, ऊपरी ऊपर, संतुष्टः संतुष्ट, पातुम पान मतलब पाया उसने, सॉरी पीना, पातुम यानी पीना, और इतस्ततः इधर उधर, दो अवेश ने, इतः यानी इधर और ततः यानी उधर, दोनों को जोड़ करके इधर उधर। कुत्रापि, यहाँ पर भी दो जोड़े हुए हैं, कुत्र प्लस अपि, तो कुत्र यानी कहाँ और अपि यानी भी। तो ये शब्द हैं, हम देखते हैं कहाँ पर कौन सा आएगा हमारा। तो पहला, एकदा एकः काकः आसीत, कि एक बार एक कौवा था। अब वो कैसा था? तो प्यासा था, तो हम लिखेंगे पिपासितः, कि एक बार एक कौवा प्यासा था। फिर जलम पातुम अभ्रमत, कि वह जल पीने के लिए घूम रहा था, तो हम लिखेंगे इतस्ततः, इधर उधर घूम रहा था। फिर है परम, लेकिन जलम न प्राप्नोत, लेकिन जल प्राप्त नहीं हुआ, यानी कुत्रापि, कहीं भी उसको जल प्राप्त नहीं हुआ। अंते, अंत में, स एकम घटम अपश्यत, अंत में उसने एक घड़े को देखा। घटे, घड़े में, जलम आसीत, पानी था, क्या था? कम या थोड़ा, तो हम लिखेंगे स्वल्पम। घड़े में थोड़ा पानी था, या हम कह सकते हैं कम पानी था। अतः यानी इसलिए, स वह, जलम असमर्थ अभवत, इसीलिए वह जल असमर्थ था, तो पातुम यानी पीने में, वे पानी कम था तो कैसे पिएगा, तो इसीलिए वह जल पीने में असमर्थ था। फिर स एकम अचिंत्यत, उसने, एकम यानी एक, अचिंत्यत यानी सोचा, तो क्या सोचेगा भाई? उपायम, उसने एक उपाय सोचा। अब आगे बढ़ते हैं हम इसी में। अब उपाय सोचने के बाद, स खंडानी घटे अक्षिपत, स यानी उसने, हम इसको वापस यहां से कर लेते हैं कि घड़े में स्वल्पम जलम आसीत, और अतः स जलम पातुम समर्थः अभवत्, स एकम अचिंत उपायम। फिर है स खंडानी घटे अक्षिपत, स उसने, खंडानी यानी टुकड़े, घटे यानी घड़े में, अक्षिपत यानी डाले या फेंके, तो किसके? पाषाणस्य, पत्थर के, घड़े में डाले। एवं इस क्रमेण यानी क्रम में, घटस्य जलम, घड़े का जो पानी है, आगच्छत, आ गया, तो ऊपरी यानी ऊपर आ गया। जैसे ही घड़े में पत्थर गए तो पानी ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा अभवत, कौवा जो है पानी पी करके क्या हो गया? संतुष्ट। फिर है परिश्रमेण एव, यानी मेहनत से ही क्या होते हैं? कार्याणि, काम जो है, सिद्धयन्ति, सिद्ध होते हैं, न तू मनोरथी, मन में इच्छा करने से नहीं। तो ये इस तरीके से, इस कहानी को हम इस तरीके से इन शब्दों के माध्यम से पूरा करते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे प्रश्न नंबर 6 की ओर, जो कि इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, तत्सम शब्दान लिखत, तत्सम शब्द लिखने हैं, जो कि एक उदाहरण भी दिया हुआ है, सियार को शृगालः। फिर है कव्वे के लिए तत्सम शब्द होता है हमारा काकः,
मक्खी, मक्खी को कहते हैं मक्षिका। बंदर, वानरः। बगुला, इस अध्याय में हमने पढ़ा भी है, बकः। चोंच को कहते हैं चंचू, और नाक को कहते हैं हम नासिका। तो ये हमारा जो है अध्याय, यहाँ पर जो इस अध्याय का ये अंतिम प्रश्न था, और ये हमने इस तरीके से हमारा पूरा हो गया। तो आशा है आप लोगों को ये सारे अभ्यास प्रश्न समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।